वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इस पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो ऊपर वाला फीचर है उसको ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद नीचे वाले फीचर को हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे किस तरह हम एफिशिएंटली किन कमांड्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी ड्राइंग हमारे पास ये वाली है। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। ये वाली ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिडवर्क्स में न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और हमने सबसे पहले उसका सिलेंड्रिकल पार्ट से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं स्केच में जाऊंगा और स्केच में जाके मैं राइट प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। राइट प्लेन में अपना रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करना है मैंने, जिसकी डायमेंशन मैंने रखनी है एज पर आवर ड्राइंग। डायमेंशन इज़ 25 मिलीमीटर और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है। फीचर्स में जाऊंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस पे जाऊंगा और इसमें 44 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। इसकी ब्लाइंड की बजाय हम मिड प्लेन एक्सट्रूजन रखते हैं और 44 मिलीमीटर इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करना है। तो इसी के परपेंडिकुलर हमारे पास जो प्लेन है वो फ्रंट प्लेन है। फ्रंट प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फीचर अपना ड्रॉ कर लूँगा। इसको ओरिजिन से हम स्टार्ट लेते हैं। अब दोबारा मैं वापस लेके जाऊँगा तो मेरे पास कर्व सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर दूँगा और उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इस फीचर को क्लोज कर दूँगा। ओके, अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। तो डायमेंशन जो मैंने देनी है, लेफ्ट साइड से जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज़ 22 मिलीमीटर। और उसके बाद इस सर्कल का सेंटर और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25 मिलीमीटर। और यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है दैट इज़ 10 मिलीमीटर। उसके बाद हमारे पास ये वाला फीचर तकरीबन सारा ब्लैक हो गया है, सिर्फ ये वाली लाइन हमारे पास ब्लू है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस लाइन को कहीं पे फिक्स नहीं किया। तो इस लाइन को हम ओरिजिन के साथ फिक्स कर देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कर देता हूँ। तो फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊँगा और मिड प्लेन एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करूँगा और रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन में अपनी 15 मिलीमीटर दे दूँगा। क्लिक ओके। तो मेरे पास ये वाला फीचर भी कंप्लीट हो गया है। सिर्फ हमने यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं किस तरह हम इस सर्कल को, इसी स्केच को एडिट करते हुए ये सर्कल यहाँ पे स्मॉल सर्कल ऐड कर सकते हैं। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं ये वाला हमारे पास स्मॉल सर्कल भी यहाँ पे है। तो इसमें हम इसी स्केच में जाते हैं और इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ जिसकी मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग 9.5 मिलीमीटर गिवन है। एग्जिट स्केच करूंगा तो मेरे पास ये वाला सर्कल भी इस फीचर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कोई भी स्केच एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमने नीचे वाला फीचर है इसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए अगेन मैं अपना फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओरिजिन से स्टार्ट करके एक सेंटर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी, दोनों लाइंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पे मैं इस लाइन की जो डायमेंशन दे देता हूँ वो देता हूँ 75 मिलीमीटर। ये मेरे पास 75 मिलीमीटर आ गई। अब मैं अपनी लाइन स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट से अपने लाइन स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मैंने कर्व ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं कर्व ड्रॉ करूँगा इस लाइन को और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, आई थिंक हमने क्लोज नहीं करना, इसको क्लोज नहीं हम करते, हम इसको ओपन ही रहने देते हैं क्योंकि हमने जो बेसिकली फीचर ड्रॉ करना है उसमें यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन नहीं है। ओके, अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। जो मेरे पास रेडियस है दैट इज 28 मिलीमीटर। इस सेंटर का इसके साथ डिस्टेंस दैट इज 25 मिलीमीटर। यहाँ पे हम कुछ रिलेशंस भी डिफाइन कर देते हैं। दिस लाइन and this line should be equal, as well as these two lines should be symmetric around the center line.
ओके, अब मेरे पास इस टाइम ये कंप्लीटली डिफाइन है। अब मैंने ड्राइंग में जो ये वाला स्केच है ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने एक और अपना यही स्केच इसी इसी फॉर्मेट पे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं ऑफसेट एंटिटीज़ को क्लिक करूँगा और ऑफसेट एंटिटीज़ में किसी भी मैं लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। हमने दूसरी तरफ रिवर्स डायरेक्शन में ऑफसेट डिस्टेंस देना है। ऑफसेट डिस्टेंस हमने 6 मिलीमीटर देना है, इसकी 6 मिलीमीटर थिकनेस होगी और कैप एंड्स को हम लाइंस के साथ क्लिक कर देंगे। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला जो स्केच है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने ऊपर यहाँ पे अगर ड्राइंग में देखते हैं तो हमने ये वाला पार्ट भी ड्रॉ करना है। तो अगेन हम लाइन में जाएंगे और यहाँ पे किसी भी पॉइंट से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ओरिजिन पे जाता हूँ, दूसरी तरफ से हम सिलेक्ट करते हैं, लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट से स्टार्ट करके मैं इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और अगेन इस पॉइंट पे भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इन्हीं कमांड्स को यूज़ करते हुए इस लाइन को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अब मिरर में मैं जाऊँगा, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और सेंटर लाइन को भी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि सेंटर लाइन के अबाउट हमने मिरर करना है। मिरर एंटिटीज़ को क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये वाला स्केच उसी के अराउंड मिरर हो जाएगा। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे विच इज़ 38 मिलीमीटर। क्लिक ओके तो मेरे पास ये वाला स्केच भी डिफाइन हो चुका है। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, वैसे तो ट्रिम ना भी करें तो डजेंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन इसको हम ट्रिम कर देते हैं ताकि मेरे पास ये वाला जो स्केच है ये यहाँ पे एक ही स्केच बन जाए और एक ही स्केच में हम इसको एक्सट्रूड कर दें। ओके, ये मेरा कंप्लीट है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा और रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन जो मैंने देनी है दैट इज़ 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर मिड प्लेन एक्सट्रूजन देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट है। फाइनली सिर्फ लास्ट में हमने ये वाले जो दो सर्कल्स हैं आखिर में सिलेंड्रिकल पार्ट है इनको हमने ड्रॉ करना है। तो इनको हम किस तरह ड्रॉ करते हैं ये ज़रा गौर से देख लें हमने किस तरह ड्रॉ करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सट्रूडेड बॉस पे इसे यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से। ओके, सबसे पहले मैं अपना प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, क्लिक स्केच और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन 10 मिलीमीटर मेरे पास इसका डायामीटर है। सो 10 मिलीमीटर डाया। क्लिक ओके। अब मेरे पास इस टाइम जो स्केच मैंने बनाया है वो दरमियान में बनाया हुआ है। फीचर्स में जाऊंगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊंगा और देखते हैं किस तरह मैं इस सिलेंड्रिकल पार्ट को अपने ठीक पोजीशन पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय मैं ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करूंगा और ऑफसेट डिस्टेंस कितना मैंने देना है दरमियान में। सो 75 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है 75 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वाला पार्ट इस पोजीशन पे चला जाएगा। इसकी मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो मेरे पास ये एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसको रिक्वायर्ड मैंने जो डिस्टेंस देना है दैट इज एज पर आवर ड्राइंग में हम देख लेते हैं कितना हमारे पास है 13 मिलीमीटर मैंने इसको डिस्टेंस देना है। 13 मिलीमीटर देंगे तो ये मेरे पास अपनी एग्जैक्ट डायमेंशन प्लस पोजीशन पे आ चुका है। क्लिक ओके करेंगे तो ये वाला पार्ट मेरे पास कंप्लीट है। इसी तरह का हमने सेकंड पार्ट भी ड्रॉ करना है, या तो हम यही कमांड यूज कर लें या दूसरा तरीका क्या है कि हम मिरर कमांड यूज कर लें। तो प्लेन सेलेक्ट करेंगे, राइट प्लेन के अबाउट हमने मिरर करना है, मिरर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस फीचर को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये फीचर हमारे पास दूसरे जगह एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। फाइनली हमने सिर्फ इस पार्ट पे एक कट देना है तो इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास आ जाती है विच इज़ 15.8 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पॉइंट पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल को हमने सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट हमने इसको सिमेट्रिक दे देना है। सो इन तीनों लाइंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सिमेट्रिक की कमांड दे दूंगा और रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरी रेक्टेंगल की 3 मिलीमीटर है। सो 3 मिलीमीटर मैंने दे देनी है और मेरे पास ये वाला रेक्टेंगल कंप्लीट है। सिर्फ इसकी जो सेंटर पॉइंट एंड दिस सेंटर पॉइंट इसको हमने कोइंसाइड करना है। क्लिक ओके। ओके, अब मैं अपनी जो
लाइंस रिक्वायर्ड नहीं है उनको ट्रिम कर लेता हूँ। तो ट्रिम में जाऊँगा और इन लाइंस को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड लाइंस, जो नॉन रिक्वायर्ड लाइंस थी वो ट्रिम हो गई हैं। अब मैं फीचर्स में जाऊंगा और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट में जाऊंगा और अपना रिक्वायर्ड जो पार्ट है उसको एक्सट्रूड कट कर दूंगा। तो क्लिक ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको फाइनली हम अपनी अपीयरेंस दे देते हैं, तो स्टील की अपीयरेंस देते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपने देखा होगा कि इन कमांड्स को यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।